मैं मौजूद हूँ इस समय मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर और यहाँ पर लोगों की मांग है कि एक अंडरपास दिया जाए, क्योंकि सड़क के उस ओर लोग रिहायशी ग्रामीण क्षेत्र है और सड़क के इस पार की बात करें तो यहाँ पर लोगों की खेती बाड़ी है, लोगों का आना जाना है और कुछ 20-25 गांव के किसान जो है यहाँ पर इस अंडरपास का लाभ लेंगे, लेकिन NHAI वाले अंडरपास देने को तैयार नहीं है, लोगों का कहना है ये। और यहाँ पर बिजनौर में काफ़ी समय से इस अंडरपास को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पर अभी तक प्रयासरत हैं, अंडरपास की मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि अंडरपास को लेकर वो किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं और क्या उनको आश्वासन दिया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? दिलीप अधिकारी। दिलीप जी, यहाँ पर एक अंडरपास की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला जो है, हमारा खेती बाड़ी सब इधर है, गाँव ये है और हाईवे कैसे पार हो जाएंगे हम। ये जो हमारा स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बूढ़ा माता जी कैसा खाना ले जाए खेत पे, नहीं ले सकता। ये तो यही आप देखिए कि सिंगल रोड भी कैसा हो रहा है। अगर 4 वो होगा तो क्या होगा। तो इसीलिए स्कूल का 8 गाड़ी हमारा गांव में से बच्चे जाते हैं छोटे छोटे इधर धमनगरी में पढ़ाने के लिए। आज वो एक गाड़ी अगर किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं ऊपर से जाने से, अगर किसी वजह से हमारा नीचे से अंडरपास हो जाए तो हम बहुत सुकून रहेगा। एक तो छोटा बुकी से हमारा गंदा जाएगा, इतना दूर चक्कर काट के कैसा आ जाऊं, तो 2 घंटे लग जाएगा आने में, घूमने में। हमें तो गन्ना काटने का भी टाइम नहीं मिलने का। किसान है सब, हम सबकी खेती है करने की और कोई खेती नहीं है। जो भी है सारा खेती इधर हमारा बंगालियों का सारा खेती है। इधर 23 गांव है, सब इसी रोड में निकलने वाला है। अरे सुबह से देखते हैं गन्ना कम से कम 200 ट्राली निकलते हैं यहाँ। हाँ, ये अंडरपास की अवस्था जरूरत है हमें। अंडरपास नहीं मिलेगा तो हमारा गांव वाले बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। हम फिर यहाँ रास्ते पे बैठना पड़ेगा, सड़क बंद करना पड़ेगा। क्या नाम है? निर्मल नाम है। क्या मांग है? मांग ये है, मैं पहले कहने जा रहा हूँ, ये हाईवे जब से बना है तब से जाने कितना बेमौत मरे हैं। वो केवल सरकारी लोग आके हमें समझाते हैं, समझाने से क्या होता है। हम तो मर गए, बेमौत जो मरते हैं तो उन्हें समझाते हैं कि भाई चुप हो जाओ। चुप होने से क्या होता है, हमारे जान तो चले गए। तो इसीलिए आगे के लिए हम लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं कि जी हम आगे पीढ़ी हम जी सकता है। पहले हादसे हुए इधर, बहुत अच्छे हो गए, सैकड़ों हाथ हुआ, सैकड़ों हाथ। हाँ, अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारा मांग ये है, अगर अंडरपास हो जाए तो हमारा आगे की पीढ़ी बच जाएगी, नहीं तो खड़ा खड़ा मौत मरना पड़ेगा। क्या नाम है? दीपक कुमार है मेरा नाम। मैं हेमराज कॉलोनी के निवासी हूँ। सर, हम लोग मांग इसका कर रहे हैं अंडरपास के लिए। अंडरपास का मांग इसलिए है, अब हाईवे सिंगल है, सिंगल होने के बावजूद भी कई एक्सीडेंट, कई बच्चों का, कई बुजुर्गों का एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ से एक आदमी को एक्सीडेंट करके गाड़ी वाला घसीट के 4 किलोमीटर तक ले गया, जहाँ पुलोकित हॉस्पिटल है वहाँ तक ले गए घसीटते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी लोग हमारा देख रेख के लिए नहीं आए। और नहीं तो अंडरपास अगर नहीं होगा तो हमारा सारा खेती पूरब की तरफ है, गांव पश्चिम की तरफ है खेती। पूरे खेती हमारे 23 गांव का खेती है इधर, और 23 गांव का ही गन्ना इधर से निकलते हैं। हम जहां खड़े हैं यहाँ इस टाइम गाड़ी बंद कर रखा है, रास्ते पे खड़े हैं। अगर काम हमारा अंडरपास नहीं हुआ तो हम पूरा हाईवे खोद के बंद करा देंगे, चाहे कोई भी अधिकारी आए, कोई भी आए। आज तक कई महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आने जाने पे कोई अधिकारी लोग हमारे पास पूछने नहीं आए, क्योंकि उन लोगों का पेट भरा हुआ है। जो हकीकत की बातें हुए मैं बता रहा हूँ, अधिकारी लोगों का पेट भरा हुआ है, इसलिए कोई अधिकारी हमारे लोगों के पास नहीं आ रहे। नेता अभिनेता कोई आपके पास आया? जैसे लोग चुनाव के समय आते हैं, नेता अभिनेता कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और चुनाव के समय क्या करते हैं? वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आते हैं, जब देखेंगे। हाँ, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और सर, स्कूल के जो बच्चे हैं, 8 गाड़ी ये रोड पार करते हैं स्कूल के बच्चे, इस बच्चे को लेने के लिए 8 गाड़ी, और एक ही ना हो तो कोई भी आके सुबह गिन लीजिए 8 गाड़ी है या नहीं। अगर उनका भाई हादसा किसी बात हो गया, अधिकारी लोग आके तो तसल्ली देंगे, ये करो और वो करो, ये लो और वो लो, लेकिन जान कहाँ से आएंगे। आप लोग अब तक अंडरपास की मांग कर रहे हैं, किन किन अधिकारियों के पास गए आप? हम डीएम को ज्ञापन दिया, वही आश्वासन मिलता है। एसडीएम को दिया, एसडीएम को दिया,
आश्वासन मिलता है, आश्वासन में कुछ नहीं मिलता, मतलब यहाँ कुछ सुनवाई नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि जब अंडर पास नहीं होगा तो अपने बाल बच्चों लेके, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, यहाँ ही अपने डेरा जमाएंगे, यहाँ ही चूल्हा चक्का रखेंगे, यहाँ ही खाएंगे। और ये देखिए कितने परेशानी, गाड़ी देखिए आप, गाड़ी की कितनी स्पीड है, आप अगर 10 मिनट में यहाँ पार कर लो तो हमें बताओ, कोई गाड़ी लेके। और हमारे पास भैंसा बुग्गी है, हम भैंसा बुग्गी कैसे पार करेंगे? और सारे खेती हमारे इधर है, हम अगर भैंसा बुग्गी लेके अगर जैसे उन्होंने दिया उधर घूम के आते, हमारा तो ना काम होगा ना खेती होगा, हमारे बाल बच्चे तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। तो उससे तो हम यहाँ ही अनशन करके मरेंगे, और क्या करें? और कोई चारा नहीं है, और लाचार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतने दिन से हम करेगा अंडरपास चाहिए, कोई आश्वासन भी नहीं दिया आज तक कि चलो तुम्हारा आश्वासन अंडरपास बनेगा, आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया। बताइए क्या करें, बताइए। अंडरपास की मांग क्यों कर रहे हैं? सर ये आए दिन इसी चौराहे पे कोई ना कोई हादसा होता रहता है, और सर अगर किसी की बाई चांस किसी की जान चली जाती है तो जान तो हमें मिलेगी नहीं, उसके मुआवजे में कुछ पैसे दे देंगे या सरकार आश्वासन दे देंगे। तो हमें सरकार से मतलब अनुरोध है, निवेदन है सर कि हमें यहाँ अंडरपास दे दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ पे बैठ के ही कुछ भी करना पड़े हमें। सर ये देख लो, हमारा जितना भी गन्ना, जितना भी किसान है, सबकी खेती इधर ही है, और हम खेत के लिए भी परेशान होना पड़ता है। आधा किलोमीटर, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, और अगर इतने दूर से घूम के आएंगे तो झोटा बुग्गी और लोग बाग, फिर खाना भी ले जाना पड़ता है हमें ज़मीन पे, तो उसके लिए परेशान जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो खाना ले जाते हैं, उनके लिए क्या परेशानी है देख लो आप। सर रास्ते में खड़े हो, अगर कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाएगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे पूरे हर तरह से। अच्छा, जिस तरह अब नेशनल हाईवे यहाँ पे पहले भी था, सिंगल रोड थी, आप सड़क क्रॉस करते हैं, किस तरह के हादसे होते हैं? सर कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ता है, उसके बाद जाकर जब गाड़ी कम होती है तभी मतलब पार करते हैं। इसके बीच में कम से कम मेरी उम्र ये 42 साल है, और इतनी उम्र में कम से कम मैंने 100-150 हादसा देखा है इसी चौराहे पे। और सर हादसे वाले वो बैठे हैं सामने। मैं हिम्मत कॉलोनी रहने वाला हूँ, मेरा नाम नेपाल है। साहब हम लोग सारे परेशान हैं। जैसे जी इधर हमारे पूरब में हमारा गांव है, पश्चिम में हमारा खेती है, और आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। 2 साल पहले एक आदमी लेके उस मोड़ पे जाके उसे उनकी पुल पे, तो हम कैसे गुजारेंगे? हमारे बच्चे स्कूल जाता है, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली है, बुग्गी भैंसा है, अब रात को 4-5 बजे गन्ने छोड़ने जाता है, तो ये सब तो मरेगा रास्ते पे, तो हमारा क्या होगा? सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारा हाईवे पे ये अंडरपास जरूर होना चाहिए, करवा दो आप आभारी रहूँगा। अरे हम तो सारे मर जाएंगे, इसमें हमारा क्या मन, तो हम तो जाने वाला ही है। 70 साल की उम्र हो गया, अब आने वाले हमारे बच्चे पोता भेता सब मरेंगे, तो सरकार को ये ध्यान नहीं है। अफसर लोग सारे पैसा खाकर मोटा बैठ गया, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। हम लोग इधर पागल, सब साला वोट के टाइम सब वोट डालो। सरकार का क्या मतलब है? ये तो हमें जान से मार दो, गोली ले आओ, और तो गोली मार दो, ना तो ये रास्ता मांगेंगे हम, ना कोई सरकार को आपो होगा, हमें तो ये मतलब है। इस सड़क पर जो हादसे में लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या मांग है उनकी इस समय। जी सर, हम यही मांग करते हैं, ये रोड की वजह से हम लोग आने जाने की दिक्कत में, खेती करने में हम लोग एक्सीडेंट ऐसे हो पड़े हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारे ये अंडरपास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। बच्चा जो भी सारे हमारे इसी सड़क पे चलते हैं, और यही मोड़ पर हम एक्सीडेंट हुआ है अभी कुछ दिन पहले। ऐसे पता नहीं कितना हो रहा है, तो हम लोगों का जो मांग है कि अंडरपास ही मांग करते हैं आप लोग से, यही हम कोशिश करते हैं। चोट कैसे लगी थी? चोट ऐसे ही एक्सीडेंट हुए, जा रहे थे बस इसी चौराहे पे, यहाँ ही एक्सीडेंट हो गया था, टक्कर मार दिया मोटरसाइकिल से। आप कैसे? हम भी बाइक में बैठे थे, पीछे खड़े यहीं पर। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? सर यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत है सर, बच्चों के स्कूल जाना, और हमारा खेती सारे पश्चिम भी हो रहे हैं, गाँव पूरे भी हो रहे हैं, और यहाँ हमारे 26-27 गाँव है। यहाँ मेरा उम्र तो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत से एक्सीडेंट मैंने देख लिए इसी उम्र में, सैकड़ों एक्सीडेंट, दर्जनों लोग तो हमारे गांव के ही गुजर गए। अब आप सरकार से हम ये अपील कर, जी रोड एक्सीडेंट में दर्जनों लोग मर गए हमारे गांव के ही, इसी चौराहे पे सर।
और हमें प्रशासन से निवेदन है सर, हमारे लिए अंडरपास का व्यवस्था की जाए, तो हम सरकार का बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बढ़िया। थोड़ा गंभीर विषय है, जिस तरह ने बता रहे हैं, अगर ये मामला सच्चाई है तो एक बड़ा मामला है कि अब तक दर्जनों लोग इनके गांव के इस सड़क दुर्घटनाओं में जो है मारे जा चुके हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फटीक है। ठीक जी, आप बता रहे हैं दर्जनों लोग मारे जा चुके दर्जन से भी ज्यादा होगा, इतना लोग इसी चौराहे पे मरा। और हमारा ये अंडरपास चाहिए जरूर, नहीं तो हमारा सारा गांव वाले ही मर जाएंगे इसी चौराहे पे। हैं। अभी कोई आपको आश्वासन नहीं मिला कुछ भी? ना कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि यू टर्न का एक आश्वासन मिला आपको। ना हमें कहीं अभी तक आश्वासन नहीं मिला, बस सभी कहे हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करते तो जाने कितना दिन हो गया, अभी तक हुआ ही नहीं कुछ नहीं। ना। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेपाल मंडल है। मंडल जी, मैं हेमराज कॉलोनी का रहने वाला हूँ और हम लोग अंडरपास के लिए ही जो है काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर प्रयासरत हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे ये अंडरपास बनाने से जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर जो अंडरपास नहीं होगा तो यू टर्न जो दे रहे हैं उस यू टर्न से जो है जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तब भी एक्सीडेंट होंगे, प्लस जो भैंसा बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जैसे ही निकलने जाएंगे तो हमारे लिए कोई रुकेंगे नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो एक्सीडेंट करके आगे निकल जाएंगे। और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे घूम के जाना है तो 3 किलोमीटर आगे जाना है मेरिटा पब्लिक स्कूल और 3 किलोमीटर घूम के आना है, तो इतने में जो है हमारा ये जो फ्यूल वगैरह जो है एक्स्ट्रा नष्ट हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं अंडरपास हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा है। और प्लस ये है कि अंडरपास होने पर जो है मालन का पानी आता है, मालन का पानी भी जो है सुविधा पूर्वक जो है यहाँ से निकल जाएंगे। मैं सरकार से आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अंडरपास देने से जो है मालन का पानी भी निकल जाएगा, प्लस हम सुरक्षित अपनी जीविका पाल सकते हैं। धन्यवाद। एक बात इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बताई है, जिस रोड पर हम खड़े हैं जहाँ नेशनल हाईवे है, वहाँ पर अभी बरसात के समय में बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण ही ये नेशनल हाईवे पिछले 15 दिन तक बंद रहा था और ये रास्ता पूरी तरह से जलमग्न रहा था। पूरी आवाजाही जो है दिल्ली से कनेक्टिविटी यहाँ की ख़त्म हो गई थी। यहाँ भी एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अगर इसको उठाकर बनाया जाएगा, यहाँ पर एलिवेटेड बनेगा, तो उस समस्या से भी यहाँ पर लोगों को निजात मिलेगी। जो आने वाले यात्री हैं उनको भी निजात मिलेगी। अभी कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि किस तरह की मांग उनकी है। जी, अंडरपास हम मांग रहे हैं सबकी भलाई के लिए। ये है, आप एक शर्म की बात पूछिए, सुनिए। एक बात है, ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये महिला लोग सुबह निकल जाते 6 बजे। अगर बताइए 6 बजे ये मजदूरी करने जावे, अगर 6 बजे ये चल पड़ी घर से वो 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर चल के फिर आएगा और 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आगे इसका जमीन है और 3-4 किलोमीटर आगे। तो बताइए काम किस टाइम करेंगे? अगर यहाँ से अंडरपास नहीं दिया तो हमें कितना दुख झेलना पड़ेगा। यहाँ से औरत लोग कैसे मजदूरी करने जाएगी? हमारा यहाँ तो कोई सर्विस नहीं है, कोई किसी का कोई नौकरी नहीं है। हम तो ये खेती करने खा के जिंदा रहते हैं। अगर ये काम नहीं कर पाए सारे औरत लोग, हम काम पे जाते हैं, तो इतना टाइम इतना रास्ता चल के ये कैसे महिला काम पे जावे और धूप चढ़ जावे, तो धूप में कैसे काम करेंगे? 6 बजे ही उसका दूसरा खेत में बैठना पड़ता है। अगर इतना रास्ता घूम के जावे तो काम वाला उसे लेगा काम करने, और ये काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? क्यों नहीं दे रहा है यहाँ से अंडरपास? हमारा नाम सोनू है। सोनू? हाँ सोनू। सोनू जी, आप लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं, क्या किस लिए मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, देखो जो जितना भी हमारा बाल बच्चा है, हम जितना मैं महिला है जो इतना दूर से आते, हम लोग बहुत दूर से, हम मजदूरी करने वाले हैं। अगर 2 घंटा में अगर उनके खेत में ना पहुँचेंगे मजदूरी करने तो हमारा तो मजदूर नहीं होगा पूरा, और ना लेंगे, और हम खाएंगे कैसे? बताओ, बाल बच्चा कैसे पालेंगे? और इधर से अगर अंडरपास ना होगा हमारा बच्चा लोग कैसे चलेगा? यही रास्ता से हम भी कैसे चलेंगे? इतना बुग्गी ट्राली जाते, अगर इतना भीड़ होते, यहाँ पर इतना सारा अच्छा हुआ। जिस टाइम से हम आए उस टाइम से देख रहे, हमारी शादी हुआ उस टाइम से बहुत अच्छा देखा। बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 4-5 गाड़ी यहाँ से जाते। अगर हमारा उत्तर बच्चा का अच्छा बच्चा हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग कैसे बचेंगे? अगर हमारा अंडर पास ना करे तो हम लोग यहाँ पर चूल्हा चट्टा लेके सब बैठे रहेंगे यहाँ पर धरना में। धरना तो नहीं, इसमें बैठे रहेंगे। जी देखो, बात ये है, मजदूरी है हम, और मजदूरी करके ही खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेन बात ये है, हम यूँ चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, और गरीब मजदूर है करके खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता चलता है। अगर किसी का हादसा हो जाए
तो कौन होगा जिम्मेदार? सारे हादसे हुए जी हैं। जी हाँ हुए हैं, हादसे बहुत घर बर्बाद हो गए जी। जी हादसे हुए हैं, हादसे हुए हैं जी। हादसे कोई अधिकारी आए ना कुछ आए। क्या नाम? बोलो। सर मेरा नाम गीता है। गीता जी, किस तरह के हादसे हुए हैं? यहाँ पे रात के 3 बजे जा रहे थे बस रात के, तो वहाँ पे पुल पे पलट गए वो बस। वहाँ पे भी कोई भी नहीं आया और 3 लोग की उस हादसे में मौत हो गई। और बस और हम क्या बताएं, सारे दीदियाँ भाई सारे सब बता रहे ये कि हमारी अंडरपास बन जाए और हमें मोदी जी और योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी अंडरपास बस बना दे वो। अगर ये हमारा अंडरपास नहीं हुआ तो हम हमारे बाल बच्चे लेके चूल्हा चौका लेके यहीं पे बैठ जाएंगे। बस हमारी यही निवेदन है और हमारी ये गुहार वो सुन ले। जी क्या नाम है आपका? सीमा जी, हमें अंडरपास चाहिए। अंडरपास चाहिए। अंडरपास चाहने के लिए आप कहाँ गए? बहुत सारी जगह गए, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब लोग स्कूल जाते हैं, 8 स्कूल की बस आती है और छोटे छोटे बच्चे लोग सब स्कूल जाते हैं, सब यही रास्ते से जाती है। और अगर हमारे बच्चे का कुछ हो जाए तो हम कैसे जिएंगे? बस ये निवेदन है जो हमारी अंडरपास बन जाए। तो मेरा बेटा नितिन शर्मा बिट से इंजीनियरिंग कर रहा था, इसी सड़क पे उसका एक्सीडेंट हुआ और वो डेथ हो गई इसके हाथ का। कोई इसकी सुनवाई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ ये बताइए। और अंडरपास होता तो आज वो जीवित होता ना। मुझे बस अंडरपास चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन बच्चों की सुरक्षा के लिए, आगे भविष्य में आने वाले के बच्चों के लिए ये अंडरपास बनना चाहिए। मेरी यही मांग है कि बच्चों की, इनकी खेती इधर है और हमारा खेती घर इधर है, तो हम कैसे जाएं, पार कैसे करेंगे? बस मेरी ये मानना है कि हमें अंडरपास दे दिया जाए। आपके बच्चे मेरे बच्चों का तो मेरा बच्चा तो इंजीनियरिंग कर चुका था, इसमें से वो देने जा रहा था मेरठ, और जैसे ही क्रॉस किया इधर से तभी उसका एक्सीडेंट हो गया 2012 में। नितिन शर्मा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती है। पार्वती जी, यहाँ पर लोग काफी भीड़ जमा है और सभी लोग मांग है, क्योंकि 6-7 महीने से लोग मांग कर रहे हैं कि अंडरपास दिया जाए। आपको क्या आश्वासन है? हमारे भी यही है जो हमें यहाँ अंडरपास दिया जाए, क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चे और जब यहाँ से धर्मनगरी जाते हैं पढ़ने कुमार साहब की यहाँ, तो कम से कम 7-8 गाड़ियाँ जाते हैं उनके यहाँ। तो ये अगर रास्ता यहाँ पूरा हमारे यहाँ अगर ये जो अब तो सिंगल रोड है भाई, जैसे वैसे करके निकाली जाते हैं। और जब यहाँ 4 लाइन होगा तो हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे? भाई हमें तो अंडरपास चाहिए। आपने बात करी कुमार साहब यहाँ पढ़ने जाते हैं। जी वहाँ जो स्कूल है, पुरानी तो उस समय सांसद है। नहीं इधर जो 2-3 स्कूल हैं, सांसद है, वो नहीं आए कभी यहाँ? कोई भी नहीं आए, कभी नहीं आए। समाजवादी सांसद है। तो आए नहीं। यहाँ से देखने भी चले गया, देखने भी चले गए, गया नहीं दिल्ली में, ये देखने गया। देख के गई थी? हाँ देखे गया, आया नहीं कुछ बुलाया ही नहीं। और हमारा ट्रैक्टर लेके बाय में गिर गया था, एक लड़का खत्म हो गया। मैडम आई थी यहाँ? कोई आया नहीं, बाद में कोई नहीं आया, हाँ चले गया। कोई यहाँ आके पूछता नहीं है तो भाई यहाँ तुम लोग जो सड़क पर खड़े हो क्यों हो, कोई नहीं पूछता। अब हमारा बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब यहाँ स्कूल हमें भेजना ही है, भाई यहाँ तो कॉलेज तो है नहीं, छोटे स्कूल है, छोटे बच्चे जाते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तब इधर से जाएंगे, तब भी तो रास्ता तो यही है, तो कैसे जाएंगे बताइए आप? तो ये है जो जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिंधिया है। आप लोग मांग कर रहे हैं? हमें अंडरपास चाहिए। मेरा आदमी भी है, एक आदमी है, बताओ अगर वो घर में बैठे रहे हादसा के वजह से तो मेरे बाल बच्चे मैं कैसे पालूंगी मैं बाल बच्चे? जो बाप दादा का, मेरे ससुर जी भी है, यही रोड पे एक्सीडेंट हादसे में गुजर गए। बताओ, तो हमें तो अंडरपास चाहिए ही चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई शासन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस अंडरपास ही चाहिए और कुछ नहीं जानते हम, हमें अंडरपास चाहिए। कुछ छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन्हें किस तरह का दिक्कत का सामना इस समय करना पड़ता है, उनसे जानते हैं। क्या नाम बेटे तुम्हारा? भूमिका। मेरा नाम भूमिका है। स्कूल जाती हो? हाँ। यहाँ कोई दिक्कत होती है इस समय? यस। क्या? हमारे पापा डैड सब काम पे जाते हैं, इसलिए हम लोग स्कूल भी जाते हैं। बहुत सारे अंडरपास चाहिए हमें। दिक्कत होती है अंडरपास में? हाँ। जब भाई बन जाए फिर क्या जाया करोगे? हाँ? और भाई बन जाएगा। अंडरपास चाहिए हमें। जी
क्या नाम है आपका? बताइए इधर। बबलू पाल। बबलू पाल जी, लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं। अंडरपास जरूरी है यहाँ। अंडरपास से आदमी इधर से इधर जाता है ना, गाँव इधर भी गाँव है ना, इसीलिए सबको इधर भी जाना है। हमारे खेती इधर है, इधर भी है, इसीलिए चाहिए अंडरपास। अंडरपास के बिना फिर किस तरह की दिक्कत आएगी? बहुत दिक्कत पड़ जाएगा। किस तरह की आएगी? और आने के जाने के रास्ते के लिए दिक्कत पड़ जाएगा। कितने गाँव होंगे इधर परेशान हो रहे हैं? 22-23 है आएगा। बिजनौर के हाईवे को लेकर लोगों में यहाँ पर काफ़ी रोष है। एक अंडरपास की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अंडरपास हो जाए, जिससे उनके बच्चे यहाँ से सुगमता से स्कूल जा पाएँ और वो अपनी खेती बाड़ी आराम से कर सकें। यहाँ पर बताया लोगों ने कि काफ़ी हादसे भी यहाँ पर इस जगह पर हुए हैं, क्योंकि ये चौराहा है और बिल्कुल एकदम ऐसे तेज़ वाहन यहाँ से निकलते हैं कि हादसा अक्सर होता रहता है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? जतिन मंडल। जतिन जी, यहाँ पर किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं और क्या क्या इस मांग को? देखिए, यहाँ हम भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं। हमारे ये 23-24 गाँव है, वो रोड पार करके हमें जंगल जाना पड़ता है, तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत। पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुआ। एक आदमी हादसे में जा रहा था, वो बैल भी मर गया और वो भी मर गया। उसे तो टोकरी भर के घर लेना पड़ा था। वो आदमी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, वो टोकरी भर के उसके लाश लिया। तो हमारे यहाँ अंडरपास जरूर होना है। हम तो संजय सिंह से भी मांग करके गया, नितिन गडकरी के पास भी गया था, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये तो हमें पता नहीं, हम गया नहीं था, खुद गया नहीं था, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, हुआ नहीं ना, गए थे आप? कुछ नहीं। हाँ, चंदन चौहान तो यहाँ भी आया था। यहाँ भी आया था। उस टाइम तो आश्वासन तो ऐसे ही दे दिया, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें धरना वरना ले जाओ, घर हो जाएगा। लेकिन हमने बताया जब तक यह काम शुरू नहीं होगा हम धरना नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मनोरंजन पाल है। क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ चमना नीता लोग आया था, चौहान आया था, ये बोलता थे हो जाएगा, पर कागज तक भी भेजता, करता नहीं कोई भी। ये लोग 3-4 बजे तक उठ के रोटी बना के खरीद जाता है, आने जाने में बहुत मुश्किल। अंदर कुआर पड़ता है, उसे रोटी बनाता 3-4 बजे उठ के, बाल बच्चे लेके गन्ना भी छोड़ता। ये मौसम चौधरी है, वो भी नहीं आके यहाँ नहीं देखा। मौसम चौधरी तो आए होंगे आपके पास? ना, कोई भी नहीं आया। मौसम तो आपके विधायक है भाई। हाँ, विधायक भी आके देखा नहीं है, वो कोई भी नहीं आया अभी ना। इतना पानी है, इतना कीड़ा है, मक्खी है, सांप है, कोई भी देखने नहीं आया। मंत्री लोग कोई भी हमारा मांग नहीं सुन रहा है। मांग है कि एक अंडरपास यहाँ पर मिलना चाहिए। काफ़ी समय से यहाँ पर दिक्कत है, लोग एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और लोगों के आने जाने का मेन रास्ता है यहाँ पर। काफ़ी लोग आए यहाँ पर, नेता भी आए और अधिकारी भी आए, लेकिन इनको अभी तक अंडरपास नहीं मिला है। मिला है तो केवल आश्वासन। अब देखते हैं कि आश्वासन के बाद अंडरपास कब तक मिलता है। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।